डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 द ट्रिप का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि घुमाकड़ व्यक्ति यानी चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जब उस लोहे की मिल में प्रवेश करता है तो उस समय जो मुख्य लोहार वहाँ पर आ रही आवाज़ों की वजह से और पता नहीं चल पाता है कि कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश कर गया है। वह घुमाकड़ व्यक्ति यानी कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति ठीक वैसा ही दिखाई देता था जैसे उसके जैसे लोग अक्सर दिखाई देते थे। लंबी दाढ़ी वाले, गंदे, फटे हाल और उसकी छाती पर झूलती हुई चूहेदानियों का एक गुच्छा था। उसने वहाँ पर ठहरने की अनुमति मांगी और मुख्य लोहार ने अनुमति दे दी। हालांकि उसके सम्मान में एक शब्द भी नहीं बोला। घुमाकड़ ने भी कुछ नहीं कहा। वह तो वहाँ बात करने के लिए तो आया नहीं था, बल्कि स्वयं को गर्म करने और वहाँ सोने के लिए आया था। स्टूडेंट्स, आज उसी के आगे पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। इन दोज डेज द रामस्सो आयरन मिल वाज owned बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों रेमस्सो आयरन कारखाने का मालिक एक बहुत प्रसिद्ध प्राप्त लोहार था। आयरन मिल, लोहे की मिल या कारखाना। ऑन्ड मीन्स मालिक, कौन? ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, बहुत ही प्रसिद्ध लोहार। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू सीप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बाजार को अच्छा लोहा पहुंचाने की थी। यानी हमेशा वो वही चाहता कि बाजार में अच्छा सा अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा भेजा जाए। एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा, टू सीप आउट मीन्स भेजना, गुड आयरन अच्छा लोहा, टू द मार्केट बाजार में। ही वास्ट बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। वह दिन और रात ये देखता था कि काम यथासंभव अच्छा हो, बढ़िया हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और ठीक उसी समय वह रात के दौरे पर निरीक्षण करने के लिए कारखाने पर आया था। इस समय जब वो घुमाकड़ व्यक्ति, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति उस लोहे की मिल में प्रवेश किया था, ठीक उसी समय वो मालिक लोहार और रात के दौरे पर निरीक्षण करने के लिए कारखाने पर आया था। नाइटली राउंड्स, रात्रिकालीन दौरा। इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण, फॉर्ज मीन्स ढलाईगर। नेचरली द फर्स्ट थिंग he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. स्वाभाविक रूप से पहली चीज जो उसने देखी थी वह ये थी लंबा फटेहाल व्यक्ति जो भट्टी के इतने नज़दीक आ गया था कि उसके गीले फटे पुराने कपड़ों से भाप निकलती थी। नेचरली, स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, हिस्सा जो उसने देखी, वाज वह ये थी, द टॉल रैगमफिन, वह लंबा घुमाकड़ व्यक्ति, उसको वह देखता है। रैगमफिन मीन्स घुमाकड़ व्यक्ति। Who had edged his way so close, जो भट्टी के इतने नज़दीक सरक आया था, that steam
राज फ्रॉम हिज वेट रेग्स, कि उसके गीले फटे पुराने कपड़ों से भाप निकलने लगी थी। स्टीम रोज भाप निकलती है, वेट्रो रेग्स गीले फटे पुराने कपड़े। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, मालिक लोहार ने अन्य लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। यानी अन्य जो लोहार हैं उन्होंने तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्य लोहार ने ध्यान नहीं दिया। Who had hardly deigned to look at the stranger, जिन्होंने मुश्किल से ही उस अजनबी की ओर देखना स्वीकार किया था। यानी बाकी जो अन्य लोहार हैं उन्होंने तो उस अजनबी की तरफ देखा तक भी नहीं था। हार्डली मीन्स शायद ही, मुश्किल से ही, डेंड मीन्स कृपा की थी, लुक एट द स्ट्रेंजर अजनबी की ओर देखने के। ही वॉक्ड क्लॉस अप टू हिम, वह उसके पास गया। जो मुख्य लोहार है वो उस घुमाकड़ व्यक्ति के पास गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको सावधानी पूर्वक देखा। एंड देन टॉर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और फिर उसके चेहरे को अधिक अच्छी तरह से देखने के लिए उसके ढीले ढाले टॉप को हटाया। देन फिर टॉर ऑफ हटाया, हिज स्लाउच हेड उसके ढीले ढाले टॉप को, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलाफ, ही सेड, लेकिन ये तो तुम हो नील्स ओलाफ, वह बोला। जैसे ही उसको देखता है तो रात का थोड़ा सा अंधेरा था, अंधेरे में उसको पता नहीं चला कि ये कौन व्यक्ति है, तो उसने गलती से और अपना पुराना मित्र है वो समझ बैठा। तब कहता है कि बट, लेकिन, ऑफ कोर्स इट इज यू, ये तो तुम हो नील्स ओलाफ, ऐसा मुख्य लोहार उस घुमाकड़ व्यक्ति से कहता है। हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द retrieves had never before seen their own master at रामज्जो, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने उस रामज्जो के मालिक को पहले कभी नहीं देखा था। उसने तो उसको पहचाना भी नहीं, मुख्य लोहार को, मालिक लोहार को, कि ये कौन है, पहले कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वह ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। बट इट अक्कर टू हिम, लेकिन उसके दिमाग में आया। अक्कर मीन्स अचानक दिमाग में कोई बात आना, अचानक दिमाग में कोई बात आती है। दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, यदि भला आदमी ये सोचता है कि ही वॉज एन ओल्ड एक्वेटेंस, कि वह उसका पुराना परिचित था। एक्वेटेंस मीन्स परिचित व्यक्ति। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो शायद वह उसको कुछ क्रोनर की राशि दे सकता था। सोचता है कि शायद अगर वह उसका पुराना परिचित समझता है तो हो सकता है मेरी हालत को देख करके कुछ क्रोनर की राशि ही वो मुझे दे दे। तो ऐसा सोचकर घुमाकड़ व्यक्ति ने उससे अपना परिचय छिपा लिया। उसको ये नहीं बताया कि मैं आपका पुराना दोस्त नहीं हूँ। Therefore he did not want to undeceive him all at once, और इसीलिए उसने ये नहीं चाहा कि उसका भ्रम तुरंत दूर कर दिया जाए, यानी उसका भ्रम है वो दूर करना नहीं चाहता था। Therefore इसलिए, undeceive means भ्रम, all at once तुरंत। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said, उसने कहा, हाँ ईश्वर ही जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। घुमाकड़ आदमी मालिक लोहार से कहता है कि हाँ ईश्वर ही जानता है मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। डाउनहिल, डाउनहिल मीन्स दुर्गति, बुरा। यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर, तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, मालिक लोहार ने कहा। तो मालिक लोहार उस घुमाकड़ से कहता है
क्योंकि उसने गलती से अपना कोई पुराना मित्र समझ लिया था जो रेजिमेंट में था, नौकरी करता था। तब वो कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, वह एक गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन। अगर मैं उस समय सेवा में होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। कहता है अगर मैं भी उस तुम्हारी जगह अगर मैं कभी सेवा में होता तो मैं कभी भी त्याग पत्र नहीं देता। वेल ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रेम। उस बड़े घर तक जाना और सेना के पुराने साथी की भांति मालिक के द्वारा स्वागत किया जाना। हालांकि इससे वह घुम्माकड़ व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ। यानी घुम्माकड़ व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं इसके घर जाऊं, तो घर जाते ही वहाँ रोशनी में मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं इसका पुराना मित्र नहीं हूँ। तो टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, बड़े घर तक जाना। मैनर हाउस बड़ा घर या कोठे। एंड बी रिसीव्ड और आदर किया जाना, सम्मान किया जाना बाय द ओनर, मालिक के द्वारा, उस मुख्य लोहार के द्वारा। लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, सेना के पुराने साथी की भांति। रेजिमेंटल सेना, कॉमरेड साथी। हाउएवर हालांकि डिड नॉट प्लीज द ट्रेम, ये बात घुम्मक्कड़ को नहीं जची, उससे यानी इस बात से वह खुश नहीं था। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो घुम्मक्कड़ व्यक्ति कहता है मालिक लोहार से कि नहीं मैं तो यहाँ जाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। ही सेड, उसने कहा। लुकिंग क्वाइट अलार्म, बिल्कुल चौकन्ना सा दिखाई देते हुए, यानी बिल्कुल भयभीत सा दिखाई देते हुए उसने ऐसा कहा। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। बड़े घर तक जाना अपने आप को अपनी इच्छा से शेर की मांद में फेंकने जैसा होगा। सोचता है कि बड़े घर तक जाना, इसका मतलब तो यही होगा कि मैं अपने मर्जी से, इच्छा से और शेर की मांद में फेंक रहा हूँ। यानी वहाँ जाते ही सब कुछ पता चल जाएगा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, बड़े घर तक जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, स्वयं को फेंकने जैसा होगा, वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से, इनटू द लायंस डेन, शेर की मांद में। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट, वह तो केवल ढलाई घर में सोने का एक मौका चाहता था। ही ओनली वांटेड, वह तो केवल चाहता था, ए चांस, एक मौका या अवसर, टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट, यहाँ ढलाई घर में सोने का। एंड देन स्नीक अवे एन इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, और फिर चुपचाप बिना किसी के द्वारा देखे वहाँ से चले जाना चाहता था। स्नीक अवे, चुपके से चले जाना, इनकॉन्स्पिक्यूअसली, बिना किसी के द्वारा देखे। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट, तो मालिक लोहार ने सोचा, अज्यूम ऐसा माना, उसने सोचा, दैट कि ही फेल्ट इम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, कि वह उसके दयनीय वस्त्रों के कारण असमंजस महसूस कर रहा था। कि जो ये घुम्मक्कड़ व्यक्ति है, मेरा जो दोस्त है, ये अपने खराब दयनीय कपड़ों के कारण और ऐसा कोई लज्जा महसूस कर रहा है, वो असमंजस महसूस कर रहा है, ऐसा सोचा। तब वो कहता है, प्लीज डोंट थिंक, कृपया ये न सोचें, दैट कि आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरा इतना सुंदर घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ हियर, कि तुम अपने आप को यहाँ पर दिखा न सको, ऐसा नहीं है।
ही सेड, उसने कहा। फिर मालिक लोहार कहता है, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। ये मालिक लोहार की पत्नी का नाम है, बताता है कि मेरी जो पत्नी है वो तो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि तुमने ये पहले ही सुन लिया होगा, इसके बारे में तो तुम्हें पहले ही पता चल गया होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे लड़के विदेश में हैं। अब्रॉड मीन्स विदेश। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पर मेरी सबसे बड़ी पुत्री और मेरे सिवाय कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम अभी अभी यही कह रहे थे कि ये बड़ी खराब बात थी कि क्रिसमस के त्यौहार पर हमारे पास कोई नहीं था, कि हम अभी अभी बाप और बेटी दोनों बात कर रहे थे कि आज क्रिसमस का त्यौहार है, और ये बड़ी गलत बात है कि हमारे पास आज इस क्रिसमस के त्यौहार पर कोई नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा सा जल्दी गायब करने में हमारी मदद करो। डिसअपियर गायब करना, लिटिल फास्टर थोड़ा सा जल्दी, यानी आकर के हमारे साथ क्रिसमस का भोजन करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने कहा नहीं, एंड नहीं, एंड अगेन नो, नहीं और पुनः नहीं कहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और मालिक लोहार ने देखा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, यानी ये जाने वाला तो है नहीं, तो वह हार मान चुका था। गिव इन मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। It looks as though Captain Von Stanley preferred to stay with you tonight. Stay journey storm, he said to the master blacksmith. उसने मालिक लोहार से कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाले आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहता है। ईस्टजर्न स्ट्रम, ऐसा वो कहता है, जो घुमाकड़ व्यक्ति वो मालिक लोहार से कहता है। इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज दो, मानो कि कैप्टन वॉन स्टेनले प्रीफर टू स्टे विद यू टुनाइट, कि कैप्टन वॉल स्टेनले आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहता है। ईस्टर्न ईस्टजर्न स्टर्म, एंड टर्न ऑन हिज हिल, और अपनी एड़ी पर घूमा। टर्न, घूमा, ऑन हिज हिल, अपनी एड़ी पर। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु वह जाते जाते हंसने लगा। जैसे वहाँ से जाने लगा तो जाते समय वह हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ, और मालिक लोहार, हु न्यू हिम, जो उसकी बात समझता था, अंडरस्टैंड वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से समझ गया था, दैट कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे थे। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज। आधा घंटे से अधिक समय नहीं हुआ था कि उन्होंने घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज़ उस लोहे खाने के बाहर सुनी। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर, यानी आधे घंटे से अधिक समय नहीं हुआ था। दे हियर द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स, उन्होंने घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी। साउंड, आवाज़, कैरीज व्हील्स, घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज़, आउटसाइड द फॉर्ज, ढलाई घर के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार, इस समय मालिक लोहार नहीं था, यानी उस आयरन मिल का वो मालिक नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अपेरेंटली हॉपिंग, स्पष्टतः ये सोचकर, ऐसी आशा करते हुए, दैट कि शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि उसमें मना लेने की बेहतर शक्तियाँ होंगी। सोचता है कि मेरी बेटी के पास उसको मनाने की मेरे से ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। तो इस बार वह अपनी
बेटी को उसको राजी करने के लिए भेजता है। अप्रेंटली स्पष्ट है, परसुएशन राजी करना। सी इंटर्ड फॉलोड बाय ए वेलिट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कॉट। उसने प्रवेश किया और उसके पीछे पीछे उसका निजी नौकर था। वह उसकी भुजा पर एक समूर का कोट उठाए हुए था। सी इंटर्ड, उसने प्रवेश किया। मालिक लोहार की जो बेटी है वो प्रवेश करती है, फॉलोड बाय ए वैलिट, और उसके पीछे एक नौकर था। वैलिट मीन्स निजी नौकर। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और उस नौकर ने भुजा पर एक समूर का कोट, एक फर का कोट उठाए हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। कौन? मालिक लोहार की बेटी। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वह शालीन और संकोची दिखाई देती थी। सीम्ड दिखाई देती, मॉडेस्ट शालीन, एंड क्वाइट शाई संकोची। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। ढलईगढ़ में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पिछली शाम को था। द मास्टर ब्लेक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। मुख्य लोहार और उसका प्रशिक्षु अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टील ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में चमक रहे थे। आयरन एंड चारकोल, लोहा और कोयला, स्टील अभी भी ग्लोड चमक रहा था इन द फर्नेस, भट्टी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। अजनबी ने स्वयं को फर्श पर पसार लिया था, यानी पसरा हुआ पड़ा था। कौन? घुम्माकड़ व्यक्ति। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और सिर के नीचे कच्चे लोहे का एक टुकड़ा रख लिया था। किसके लिए? सिरहाने के रूप में, नीचे तकिए के रूप में, जैसे तकिया लगाते हैं तो उस तकिए के रूप में, और अपने सिर के नीचे एक कच्चे लोहे का टुकड़ा रख लिया था। ए पीस ऑफ पिग आयरन, कच्चे लोहे का एक टुकड़ा। एंड ही हैड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसका टॉप उसकी आंखों पर, और उसका टॉप उसकी आंखों पर खींच लिया था। एंड हिज हेड पुल्ड, उसका टॉप खींच लिया था, और हिज आईज, आंखों पर। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जो ही युवती ने उसको देखा, युवती की उस पर नजर पड़ी, सी वेंट अप, वह गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसका टॉप उठाया, लिफ्टेड उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से एक आंख खोलकर सोने की आदत थी, यानी जब भी सोता तो एक आंख खोल करके वो सोता था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, वह अचानक उछल पड़ा। अब्रप्टली, अचानक, जम्प्ड अप, उछला। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और बिल्कुल डरा हुआ सा दिखाई दिया। माय नेम इज एडला विल्मनसन, सेड द यंग गर्ल। युवती ने कहा, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। माय फादर केम होम, मेरे पिताजी घर पर आए। एंड सेड, और कहा कि यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट टुनाइट, कि आप यहाँ आज की रात ढलाई घर में सोना चाहते थे। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और फिर मैंने यहाँ पर आकर आपको घर ले जाने की अनुमति मांगी। किससे? अपने पिताजी से। ऐसा वो लड़की उस घुम्माकड़ व्यक्ति से कहती है। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत ही दुख है, खेद है कैप्टन, कि यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम ऐसा कठिन समय गुजार रहे हो। She looked at him compassionately with her heavy eyes.
उसने अपनी भारी आंखों से सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा। शी लुक्ड, उसने देखा एट हिम, उसकी तरफ, कंपेशनेटली, सहानुभूतिपूर्वक, विद हर हेवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन, और फिर, शी नोटिस्ड दैट, उसने देखा कि द मैन वाज अफ्रेड, व्यक्ति डरा हुआ था। नोटिस मीन्स देखना। फिर वो देखती है कि ये व्यक्ति तो डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, तो वह सोचती है या तो उसने कोई चीज चुराई है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, अथवा वह जेल से बच निकला है। सोचती है कोई बात तो अवश्य है, या तो इसने किसी चीज चुराई है या फिर वह जेल से भागकर आया है। शी थॉट, उसने सोचा। एंड अडेड क्विकली, और जल्दी से आगे कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, आप आश्वस्त हो सकते हो कैप्टन, दैट कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, आपको हमारे पास से उतने ही स्वतंत्र रूप से चले जाने की अनुमति दे दी जाएगी जिस तरह से आप आए थे। यानी जिस तरह से आप यहाँ पर ढलाईगढ़ में प्रवेश किया था, जितने स्वतंत्र रूप से, उतने स्वतंत्र रूप से आपको यहाँ से चले जाने की अनुमति भी दी जाएगी, ऐसा उसको विश्वास दिलाया। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कृपया करके हमारे साथ रुक जाइए, ऐसा उसने कहा। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने ये बात ऐसे मैत्रीपूर्ण ढंग से कही कि द रट्रे पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि चूहेदानियों को घूम घूम कर बेचने वाले ने अवश्य उसमें विश्वास किया होगा। यानी उस घुम्माकड़ व्यक्ति को, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को उस पर विश्वास हो गया। कॉन्फिडेंस, विश्वास। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आती कि यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, कि आप मेरे लिए स्वयं को परेशान करेंगी मिस। ही सेड, उसने कहा। घुम्माकड़ व्यक्ति उससे कहता है कि मेरे दिमाग में तो ये बात कभी नहीं आती कि आप मेरे लिए स्वयं को इतना परेशान करेंगे। आई विल कम एट वंस, मैं भी चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसने वह फर का यानी समूर के कोट को स्वीकार कर लिया। विच द वैलिट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, जिसे नौकर ने झुककर प्रणाम करके और उसे सौंपा था। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।